हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, मंडे 6 फरवरी के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और कल हम किस प्रकार से ट्रेड लेने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो ये जो जितने भी अभी लाइंस हैं, ये सब हमारे जो इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो आप देखो कि 5 मिनट पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। तो अभी 5 मिनट पे देखो, ये एक जो अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली। जो अपना ये सेकंड टारगेट था लगभग 17,830 का, मार्केट ने वहाँ तक गया और उसके ऊपर फिर मार्केट ने थोड़ा सा भी धीरे धीरे रिवर्सल लेना शुरू किया। तो अभी एक एंटिसिपेशन ये है कि निफ्टी में कल के लिए क्या होगा कि निफ्टी कल ऐसा लगता है कि मार्केट में इनिशियल जो आवर्स होंगे 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगी, तो उसके बाद एक थोड़ी बहुत मार्केट में डिप देखने को मिलेगी और वहाँ से फिर से मार्केट में एक तेज़ी आएगी। तो अभी कल क्या कर सकते हैं, कल देखिए जो अपना एक इनिशियल फेज है उसमें अगर अपने को मार्केट में ये जो लेवल है, इसको इसी वाली लाइन को चलिए ऊपर कर लेते हैं। ये जो लेवल है लगभग 17,760 या 750 का जो लेवल है, तो 17,750 से लेके एक दूसरी लाइन हम लोग और ड्रा करेंगे यहाँ तक। इसको कर लेते हैं रेड और ये हो गया ग्रीन। तो देखिए, तो ये जो लगभग 17,760 से लेके ये 17,730 तक का जो लेवल है, मार्केट कल अगर इस रेंज में आएगी और मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करती है थोड़ी बहुत, और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे बाई करने का ट्राई करेंगे। तो लगभग 17,730 के आसपास हम लोग बाई करेंगे थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे कि मार्केट अपना बेस बना रही है। तो अब तो 17,700 पे बाई करेंगे और 17,730 से लेके 17,700 के बीच में, और जो अपना पहला टारगेट होगा वो 17,800 होगा। और 17,800 के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 17,900 तक का टारगेट निकल के आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर मार्केट खुलती है और 17,700 के नीचे चली जाती है तो क्या होगा। अब देखिए, मार्केट 17,700 के नीचे जाएगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एज सच गिरावट नहीं देखने को मिलेगी कल मॉर्निंग में, और मार्केट में अगर जो भी गिरावट होगी वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आएगी और वहाँ से मार्केट में एक तेज़ी दिखेगी। लेकिन अगर एक सिनारियो में देख भी लें कि 17,700 के नीचे ब्रेक होगा तो क्या होगा। अगर मार्केट 17,700 को ब्रेक करती है तो 17,670 से लेकर 17,650 के बीच में मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट वहाँ से फिर से एक अच्छी खासी रैली दिखाएगी ऊपर की तरफ। और तब अगर हम 17,650 के आसपास बाई करेंगे तो हमारा टारगेट चेंज हो जाएगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 17,750 का होगा और वहाँ से जब निकलेगा तो फिर 17,000, ये जो हाई है कल की और लगभग 17,850 के आसपास का, वहाँ हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो अब इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले 1 घंटे पे देख लेते हैं कि 1 घंटे पे क्या कंडीशन बन रही है निफ्टी की। तो निफ्टी ये 1 घंटे का चार्ट है। तो अब देखो, निफ्टी पे भी सेम कंडीशन हो रही है कि मार्केट यहाँ पे गई और एक तरीके का ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखो आप, तो मार्केट में एक अच्छी खासी रेंज देखने को मिल रही है और मार्केट में बहुत ही फेयर चांसेज है कि मार्केट 17,930 तक आ जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट अगर कल नीचे मिलती है अपने को, जैसे मैंने जो लेवल्स दिए, अगर वहाँ पे मिलती है तो हम वहाँ पे बाई करेंगे 17,900 तक के टारगेट के लिए। और कल मार्केट इनिशियल फेज में थोड़ी नीचे हो सकता है गैप डाउन हो, गैप डाउन के बाद थोड़ा बहुत और गिरे और उसके बाद फिर से बाइंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। और अगर किसी भी रीजन से कल डेटा चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होती है नेगेटिव और गिरावट तेज होती है, उसके बाद डेटा में भी चेंज होता है, शॉर्ट्स की पोजीशन कंटिन्यू बिल्ड होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूंगा ताकि आप उसमें ट्रैप में ना फंसें। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर अब निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कर रहा है। तो मार्केट 17,800 के आसपास बंद हुई है। तो आप देखो 17,800 पे लगभग 45,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस भी हुए हैं कॉल पे, तो कॉल राइटर्स थोड़े हट रहे थे। 17,800 पे लगभग 39,000 पुट राइटिंग है। उसके अगर बेस आप देखो तो 17,700 पे ही बेस है, लगभग 1,03,900 कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटिंग की। नीचे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है नहीं, तो 17,700 मार्केट के लिए बहुत ही सॉलिड सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट वहाँ से बाउंस दिखना चाहिए। अगर मैं देखूँ कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
कहाँ पे है, तो 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट है 18,000 पे। तो 18,000 तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही सॉलिड सपोर्ट होगा, मार्केट 18,000 के ऊपर अभी नहीं निकलेगी और फिर से वहाँ से एक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है। तो बीच में 17,800 के बाद अगर हम देखें तो ऐसा 17,900 पे थोड़ा सा एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो मार्केट को वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो निफ्टी का भी जो हाल है ऑप्शन चेन का वो भी सेम है जैसे आप हमने चार्ट में बताया। तो लमसम वही सिनारियो है और मार्केट शायद उसी के हिसाब से ट्रेड भी करेगी। तो बाकी जो चीज़ें होंगी कि अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए और ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी चूँकि हम लोगों ने फिर से वीडियो बनाना शुरू किया तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। पहले 5 मिनट पे ही चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर इसको देखेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी पे भी सिनारियो सेम है। यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपने को यहाँ तक देखने को मिली। तो ये इंट्राडे में हम लोगों ने यूज भी किया था, बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी अपने को। फ्राइडे को हम लोगों ने कंटिन्यू बाइंग ही किया था और अच्छा खासा इसमें एक अपने को ट्रेडिंग हुई। तो अब देखिए क्या है कि बैंक निफ्टी पे मैं निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि बैंक निफ्टी में जब मैं फ्राइडे को डेटा देख रहा था लाइव, तो जब मार्केट चल रही थी उसी टाइम पे, तो ऐसा हुआ था कि बैंक निफ्टी पे जो ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनफैक्ट 42,000 के ऊपर 42,300 400 तक के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ भी पुट राइटिंग हो रही थी और नीचे कॉल राइटिंग बहुत हैवी नहीं थी, इनफैक्ट कॉल बाइंग भी हो रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले मंडे मतलब कल का सेशन मंडे को, ट्यूसडे को कुछ बड़ा बहुत ही सॉलिड शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में उतना बहुत ज़्यादा मुझे अभी भरोसा नहीं है कि कितना ऊपर चला जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिख रही है। तो अगर कल के सेशन में आपको ट्रेड करना हो तो आप प्रेफर करिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी में आपको अच्छे चांस मिलेंगे, बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड का मौका अच्छा मिलेगा, चाहे वो गिरने पे हो बढ़ने पे हो, वो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा चांस मिलेगा क्योंकि वो आउट परफॉर्म करेगी। बट मेरी एनालिसिस ये कहती है कि बैंक निफ्टी कल के सेशन में अप साइड में ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगा और वहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी का क्या है ना कि बैंक निफ्टी अभी 41,500 के आसपास गया, जो हाई लगा था 41,530-35 के आसपास का, वहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है 41,500 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और कल ऐसा मतलब इंडिकेशन दिख रहे हैं कि मार्केट एक नेगेटिव ओपनिंग होगी। तो अगर मार्केट कल नीचे खुलती है तो क्या होगा। अब देखिए कल मार्केट गैप डाउन में अगर ओपनिंग होती है तो जो अपने को पहला टारगेट मिलेगा वो लगभग ये 41,300 का टारगेट होगा। तो अगर लेट्स से कि मार्केट 41,300 के आसपास ही ओपन हो जाती है तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को कैसे प्ले कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से एक ऊपर के साइड पे मोमेंटम देगी तो हम लोग एक फिर से बाई साइड का ट्रेड लेंगे। जो मेरा टारगेट इनिशियल है बैंक निफ्टी पे वो 41,800 और उसके बाद 42,000 का टारगेट है। इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मे बी ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक बैंक निफ्टी 42,400 तक भी जाती हुई दिख रही है। अब वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो अब यहाँ पे एक सिनारियो ये है कि 41,300 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलेगा तो हम यहाँ से बाई करेंगे। लेट्स से कि मार्केट किसी भी रीजन से 41,300 को ब्रेक कर देती है तो क्या होगा। अब अगर मार्केट 41,300 को ब्रेक कर देती है तो फिर क्या होगा कि अपने पास एक यहाँ पे आप ये जो देखो ये गैप क्रिएट हुआ है, मार्केट ने जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट इसको भरने तो अभी नहीं आएगी बट आएगी ज़रूर कभी ना कभी मतलब कि नेक्स्ट फ्यू डेज मे बी नेक्स्ट वीक तक मार्केट यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक डाउन आएगा मार्केट में और उसके रीजन फिर से अदानी ग्रुप के शेयर्स ही बनेंगे। बट अभी के लिए क्या होगा कि मार्केट में अगर 41,300 ब्रेक होता है तो मेरे लिए जो अगला लेवल होगा वो लगभग 41,000 का ही होगा। और यहाँ पे ये जो लेवल है ये है जो लेवल 41,008 का लेवल, तो 41,000 का लेवल होगा। 41,300 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट ट्रेड कर जाएगी तो फिर मैं एक बियरिश साइड की पोजीशन लूँगा। अपना टारगेट जो मेरा मैक्सिमम टारगेट होगा वो 41,000 होगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट 41,000 आएगा। तो अगर 41,300 के नीचे पुट साइड की पोजीशन में लूँगा भी तो उसको मैं छोटे मोटे प्रॉफिट लेके काट दूंगा। अदरवाइज मेरा ट्रेडिंग का जो तरीका है कि अगर मुझे मार्केट में नीचे बहुत ही छोटा रेंज दिख रही है कि
300 ब्रेक के बाद 41,000 आएगा, लेकिन उसमें 41,000 आएगा कि नहीं आएगा वो सियोरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल के सेशन में मुझे बुलिशनेस दिख रही है। तो बिल्कुल मैं या तो ये करूँगा कि मैं इसके नीचे जब ब्रेकआउट होगा तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि क्या मार्केट 41,000 के आसपास आ रही है, और अगर 41,000 नहीं आ रही है तो फिर क्या 41,200 41,100 के आसपास कहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट में कैसा डेटा फॉर्म हो रहा है और किस तरह के अपने पैटर्न्स बन रहे हैं, उस हिसाब से फिर मैं बाई साइड की ही पोजीशन लूँगा। और मेरा टारगेट अगर मान लीजिए कि मैं 41,300 के नीचे कहीं बाई करता हूँ, लेट से मैंने 41,200 पे बाई किया, तो फिर मेरा टारगेट रिवाइज्ड होगा और वो मेरा ऊपर की साइड पहला टारगेट 41,500 होगा। 41,500 अगर ब्रेक कर जाएगा तो फिर मेरा टारगेट 41,800 और फिर उसके ऊपर 42,000 का टारगेट। ये मेरे 3 टारगेट हैं आने वाले सेशंस के लिए। अब बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन भी देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है फिलहाल क्लोजिंग के हिसाब से। तो आप देखो कि 41,500 के आसपास क्लोजिंग हुई। आप देखो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे कॉल साइड पे, लेकिन पुट साइड पे 33 था कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड पे। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर के साइड पे 42,000 पे लगभग 66,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और 7,000 पुट राइटिंग पे। तो आप देखो धीरे धीरे पुट साइड की भी पोजीशन क्रिएट हो रही है। आप देखो यहाँ पे ये 42,500 पे लगभग 2,800 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। ऊपर कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा अभी आप देखो राइटिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो अगर किसी भी मोमेंटम की वजह से मार्केट कल गिरती है तो अपने लिए एक यूटिलाइज हम करेंगे उसको बाई साइड की ट्रेड लेने के लिए, और मार्केट ऊपर के साइड पर कल ट्रेड करेगी, ऐसा मेरी एनालिसिस कहती है। बाकी आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप उसको अपनी एनालिसिस जरूर करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तब ट्रेड करिए। ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से है, तो इसमें हम लोग आपको अपना व्यू बताते हैं, अपनी क्या एनालिसिस है वो दिखा रहे हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप इसको फॉलो करिए और जो भी ट्रेड करिए उसको रिस्क को मैनेज करके, रिस्क को एनालाइज करके तभी ट्रेड करिए। तो होपफुली कि ये जो एनालिसिस है इससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।